जोगिंदरनगर में आयोजित उपमंडल स्तरीय बाल विज्ञान मेले में 73 स्कूलों के 430 बाल वैज्ञानिकों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। गणित ओलंपियाड में वानिका और तरुण ने प्रथम स्थान हासिल किया और अन्य बच्चों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। मुख्य अतिथि मनीष चौधरी ने विजेताओं को सम्मानित किया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की है। उन्होंने कहा कि इस विज्ञान मेले ने बाल विज्ञानों के हुनर को मंच दिया और उनके रचनात्मकता को प्रोत्साहित किया है। आपका तो आपने कौन सा प्रोजेक्ट बनाया, थोड़ी सी हमें विस्तृत जानकारी। सर हमारा जो बेसिकली प्रोजेक्ट है एनर्जी एफिशिएंट स्मार्ट सिटी सर ये स्मार्ट सिटी है। स्मार्ट सिटी का अगर मैं इंट्रोडक्शन करवाऊँ सर स्मार्ट सिटी का मतलब वो होगा कि जब हम इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेंगे और उसका हम जो ह्यूमन लाइफ है उसको थोड़ा सा आसान करने के लिए और साथ ही साथ एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी वो होनी चाहिए। तो सर हमारा जो मेन मोटिव है इसका यही है कि हमारी जो सिटी है वो स्मार्ट इसीलिए होगी अगर ये एनवायरमेंट फ्रेंडली है और जो हम ह्यूमन बींग्स हैं हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनको उनका अच्छा सॉल्यूशन लाएगी। तो सर जैसे कि आप जानते हैं कि एक घर से ही हर जगह की शुरुआत होती है। सर हमने देखा थोरोली जो ईयर्स में हम बात करें एक साल में जो है इतनी भी हैपनिंग्स होती हैं ड्यू टू गैस लीकेज सर। सो जो गैस लीकेज है उससे उस प्रॉब्लम से बचने के लिए सर यहाँ पे हमारे पास है एलपीजी गैस सेंसर। फॉर एग्जांपल सर यहाँ पे हमारे पास हमारी जो गैस है वो लीक हो रही है सर। इस तरीके से यहाँ पे कनेक्ट होगी और ऑटोमेटिकली बीप करना स्टार्ट कर जाएगी सर। इससे जो घर के इंडिविजुअल हैं उनको पता लग जाएगा कि यहाँ पे गैस लीकेज हो रही है और वो यहाँ पर आके जो है इसको ऑफ कर सकते हैं। और इसके ऑल्टरनेट अगर मैं बात करूँ तो ऑटो कट का भी हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। समटाइम क्या होता है सर हम घर पे नहीं होते हैं तो एलपीजी का हम यूज़ कैसे वहाँ पे करेंगे। तो सर यहाँ पे हम ऑटो कट यूज़ कर सकते हैं जब ये ऑटोमेटिकली इसको ऑफ कर देगा। इससे सिर्फ दो फायदे होंगे। इससे ना जो ह्यूमन बींग्स हैं उनकी रहेगी और वो कंजर्व है। सोलर ट्रैकर सर जैसे कि हम जानते हैं कि अर्थ रोटेट करती है और सन की पोजीशन स्टैटिक है लेकिन जो उसकी रेज है वो चारों डायरेक्शंस में फैली हुई है। सर हमारा जो मेन मोटिव है वो मैक्सिमम एनर्जी ऑब्जर्व करना है सोलर सिस्टम सन से। तो उसी के लिए सर हमारा ये सोलर पैनल बना है। अगर ये सोलर पैनल असेंबल होता है एक ही जगह पे फॉर एग्जांपल लाइट यहाँ से आ रही है तो मैक्सिमम एनर्जी ऑब्जर्व नहीं हो पाती। लेकिन सर यहाँ पे क्या होगा जब ये सोलर पैनल इस तरह से इस्तेमाल होगा सर। फॉर एग्जांपल सर लाइट पीछे बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रही है तो ऑटोमेटिकली उस साइड में जो है रोटेट हो जाएगा और अगर आगे आ रही है तो ऑटोमेटिकली आ रही है। सर इसके दो टाइप्स होते हैं सिंगल एक्सिस सोलर ट्रैकर और डुअल एक्सिस सोलर ट्रैकर। सर डुअल एक्सिस चारों डायरेक्शन में होता है। फिलहाल तो सर ये सिंगल एक्सिस ट्रैकर है लेकिन जब इसमें डुअल एक्सिस लगेगा तो ये चारों डायरेक्शन में। सर इसके बाद हमारे पास एलईडी लाइट्स हैं यहाँ पे। सर एलईडी लाइट्स ये ऑलरेडी इंट्रोड्यूस हो गई हैं जो शाम के वक्त ऑटोमेटिकली ऑन होती हैं और मॉर्निंग के टाइम में ऑफ हो जाती हैं जो ऑलरेडी इंट्रोड्यूस है। पर स्मार्ट सिटी को हम स्मार्ट इसीलिए करेंगे अगर ये भी हमारे पास ये लाइट अवेलेबल है। तो इसलिए हम कनेक्ट होता है जैसे ही रात होगी है यहाँ पे अंधेरा होगा ये लाइट ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी एंड जब मॉर्निंग हो तो ऑफ हो जाएगी। इसके बाद सर अगर मैं बात करूँ डस्टबिन की सर हमारे हर एरिया में डस्टबिन होते हैं वेट एंड ड्राई डस्टबिन होते हैं। लेकिन सर समटाइम्स क्या होता है हमने देखा होता है कि गार्बेज जब टोटली फुल हो जाते हैं म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन या नियर बाई एरियाज़ को नहीं पता होता है तो ये अगर इसमें सेंसर लगा होगा तो ऑटोमेटिकली बीप स्टार्ट कर देंगे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को। सर इसकी इन्फॉर्मेशन जाएगी और म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो टीम है जो क्लीनिंग टीम है वो पूरी आके इसकी सफाई करेगी। सर वेट डस्टबिन को एज अ फर्टिलाइजर यूज़ कर सकते हैं और जो ड्राई जो गार्बेज है उसको सोलर सिस्टम पे यहाँ पे जो स्मार्ट डस्टबिन है यहाँ पे लाएंगे ये यहाँ पे बर्न कर उस गार्बेज को बर्न करता है। लेकिन जब यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि वो पॉल्यूट नहीं कर सकता है तो उसके लिए हम सिर्फ एयर फिल्टर को यूज़ कर सकते हैं जिससे हम जब कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी उसके बाद हम उस पर कार्बन एक ही प्रोड्यूस कर सकते हैं तो इसका इफेक्टिवली यूज़ होगा। उसके बाद सर बात करें फ्यूल्स जो है हमारे जो फॉसिल फ्यूल्स पेट्रोल डीजल है ये लॉन्ग लास्टिंग नहीं है। अब ये भी हमारे कंट्री में और हमारे वर्ल्ड में इंट्रोड्यूस हो चुका है। तो सर यहाँ पे है वायरलेस कार चार्जर। सर यहाँ पे जब क्या होगा जैसे ही कार यहाँ पे आएगी ऑटोमेटिकली चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। इससे सर ना एयर पोल्यूट होगी क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल व्हीकल होगा। जिस तरीके से पेट्रोल पंप हर चौराहे पर होते हैं उसी तरह से अगर वायरलेस कार चार्जर आएंगे तो इनका यूज़ भी ज़्यादा होगा। उसके बाद सर अगर मैं बात करूँ व्हीकल्स की रोड्स पे थाउजेंड्स ऑफ व्हीकल्स जो हैं ड्यूरिंग द डे चल रहे होते हैं तो जो व्हीकल्स की जो एयर होती है सर उससे ये
टरबाइन हैं ये एयर से है मूव करेंगे और सर ये एनर्जी में प्रोड्यूस हो जाएगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसमें प्रोड्यूस हो जाएगी और इलेक्ट्रिसिटी में इसमें यूज़ हो जाएगी। सर जिस तरह से सिटी तो बन चुकी है, लेकिन एक कॉन्सेप्ट है इसका सेफ्टी, क्या हमारा सिटी सेफ है या नहीं। सो इसके लिए हम यूज़ करेंगे AI ड्रोन। सर इट इज़ बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विच विल ट्रैक द होल एरिया एंड कोई भी सस्पिशियस एक्टिविटी अगर हो रही है तो ये वहाँ पर जो है ऑटोमेटिकली ट्रैक करके लोकेशन, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स या फिर पुलिस स्टेशन पे जो है ले जाया जा सकता है उस सारी इन्फॉर्मेशन को। सर अगर मैं बात करूँ नॉर्मली हम गर्ल्स हुई या कोई भी इंसान सर अगर या कोई भी ऐसी एक्टिविटी हम महसूस कर रहे हैं, हमें यहाँ पे ये जो हमारा एरिया है, यहाँ पे जो क्रॉस एरिया है, यहाँ पे हमें खड़े हो जाना है। उसके बाद सर ये जो AI ड्रोन है ऑटोमेटिकली हमारे एरिया पे आएगा एंड सर ये जो एरिया को सेंस करेगा, वहाँ की डिटेल्स लेगा और लोकेशन करेगा और जो हमारे ऑफिसेज हैं लाइक सिक्योरिटी ऑफिस है, पुलिस स्टेशन, वहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन देगा। मेरा नाम देवेंद्र कुमार ठाकुर है, मैं TGT मेडिकल हूँ और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल उठेड़ा से हूँ और मैं इस जोगिंदर नगर ब्लॉक का सब डिवीज़न कोऑर्डिनेटर हूँ। और ये जो साइंस 32वां चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस है, ये हिमकोष्टी के तत्वाधान में हिमाचल प्रदेश काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए जो संस्था है ये ऑर्गेनाइज कराती है हर जिले के हर ब्लॉक में, फिर हर ब्लॉक से हर डिस्ट्रिक्ट में और डिस्ट्रिक्ट से फिर ये स्टेट लेवल में इवेंट होता है। तो इस बार इस इवेंट में यहाँ जोगिंदर नगर में रजिस्टर्ड जो बच्चे थे वो 423 थे, 3 इवेंट थे, लेकिन इसमें कुछ बच्चों की संख्या बढ़ गई और इसमें जो हमारे ब्रॉड बेल्ट के बच्चे जो कि पद्दर में रजिस्टर्ड थे वो भी यहाँ पर भाग लेने के लिए पहुँच गए। तो इस प्रकार इस इवेंट में कम से कम 78 स्कूल और 470 के आसपास बच्चों ने भाग लिया। इसमें 3 इवेंट थे, मुख्यतः साइंस क्विज था, मैथ ओलंपियाड था और इनोवेटिव साइंस मॉडल है। और इनमें हर वर्ग में जो साइंस क्विज और साइंस मैथ ओलंपियाड है, इसमें 3 कैटेगरीज़ हैं। इसमें पहली कैटेगरी जूनियर है जो कि 6वीं से 8वीं के बच्चे हैं, फिर सीनियर कैटेगरी है 9th-10th के और सीनियर सेकेंडरी +1 और +2 के बच्चे। और इन्होंने सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट में भाग लिया और जो बच्चे सेलेक्ट हुए उनका भी क्विज चल रहा है जी। तो सर ये कितने दिन का, एक ही दिन का है? ये कार्यक्रम वैसे तो 2 दिन का होता था पहले। इसमें एक साइंस एक्टिविटी भी होती थी, वो इस बार कुछ समय का अभाव था और लेट हमें पता चला, तो इस बार वो इस टाइम नहीं हो पाई है, तो इसलिए इस इवेंट को 1 दिन का ही करना पड़ा जी। जहाँ से जो बच्चे सेलेक्ट हो गए, जो मैथ ओलंपियाड है उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों बच्चे जो है वो डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे, जूनियर सीनियर और सीनियर सेकेंडरी के टोटल 9 बच्चे जाएंगे। और साइंस क्विज में जो फर्स्ट आए हैं जूनियर में, सीनियर में और सीनियर सेकेंडरी में 2-2 बच्चे, उनके 6 बच्चे जो है वो डिस्ट्रिक्ट में जाएंगे। इनोवेटिव साइंस मॉडल में जो 9th से +2 के हैं उनमें 2 मॉडल जाएंगे, फर्स्ट और सेकंड, साथ में उनके 2-2 बच्चे जाएंगे। और जूनियर का 1 ही मॉडल जाएगा जो फर्स्ट आया है और उसके 2 बच्चे जाएंगे जी। तो सब इन बच्चों के लिए खास संदेश आपकी ओर से? इन बच्चों के लिए खास संदेश ये है, बहुत सारे बच्चों ने भाग लिया, कुछ बच्चे लास्ट 8 में पहुंचे, लास्ट 6 में पहुंचे, कुछ बच्चे जो है बाहर चले गए। तो इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है, कंपटीशन है ये, और अगली बार से ज़्यादा मेहनत करें और यही बच्चों के लिए मेरा शुभ आशीर्वाद है जी। तो जी इसमें 12 से 15 एग्जैक्ट जो फिगर है वो 15 के स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया और इसमें से काफ़ी बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस भी किया। उपमंडल स्तर की 32वीं चिल्ड्रन साइंस कांग्रेस का आयोजन राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला कन्या जोगिंदर नगर में हुआ, जिसमें लगभग 75 स्कूलों के बच्चों ने भाग लिया। इसमें साइंस क्विज कंपटीशन, मैथमेटिक्स ओलंपियाड और मॉडल से रिलेटेड जो है वो प्रतिस्पर्धा हुई। और यहाँ जो इसके लिए क्विज मास्टर थे वो आउट ऑफ हमारे सब डिवीज़न से थे, बाहर से आए थे, जिन्होंने इन बच्चों के जो ये कम्पटिशन्स करवाए और बड़ी शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ पर हुए। इसमें क्योंकि स्कूल बहुत ज़्यादा थे तो पहले स्क्रीनिंग हुई, स्क्रीनिंग के बाद जो बच्चे चयनित हुए फिर उन्होंने साइंस क्विज कम्पटिशन में भाग लिया। तो ये बड़े सौहार्दपूर्ण माहौल में यहाँ पर हुई और जो बच्चे यहाँ से सिलेक्ट होंगे अभी वो जिला स्तर के कम्पटिशन में भाग लेंगे। सर टोटल कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया? यहाँ लगभग 450 बच्चे थे और 100 के करीब उनके कंटेंट इंचार्जेस टीचर्स थे, साथ उनके आए थे। स्कूल कितने थे इसमें टोटल? स्कूल 75 के थे जी, पूरे सब डिवीज़न के। सरकारी जो भी सब डिवीज़न के अंदर पढ़ते हैं वो सभी ने भाग लिया, सभी ने अपने अपने अलग अलग जो
इवेंट्स थे, कोई साइंस क्विज कॉम्पिटिशन्स में, कहीं का मैथमेटिक्स ओलंपियाड में, कहीं का मॉडल, कहीं का सभी में भी था। सर इस टाइप के जो कंपटीशन होते हैं हमने देखा है कि वो गर्ल्स स्कूल में ही ज़्यादा होते हैं, कोई भी कंपटीशन हो, कोई खास बात सर? नहीं, ऐसी कोई खास बात तो नहीं है, लेकिन यार चलो ऑर्गेनाइज करने के लिए जब हमें कहा जाता तो हमारे पास टीम अच्छी है ऑर्गेनाइज करने के लिए, तो ये सर स्वीकार कर लेते हैं कि जो आप चीज़ देंगे हम करवा देंगे। और आज भी मैंने बड़े अच्छे तरीके से कराया इन बच्चों का कंपटीशन भी, और साथ ही साथ खाने पीने का पूरा इनका बंदोबस्त यहाँ पर किया गया है। स्पोर्ट्स का पूछेंगे बाद में। स्पोर्ट्स में कोई बच्चे स्पोर्ट्स में भी हमारे, जैसा कि आप जानते हैं, स्पोर्ट्स में हमारे स्कूल के बच्चे पार्टिकुलरली बहुत अच्छा कर रहे हैं। अभी पीछे जैसे आपने भी कवर किया था वो कि डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट्स हुए थे चौतरा में, तो वहाँ हमारी बेटियों ने वो क्लीन स्वीप कर दिया था पूरा का पूरा। तो उसमें से 15 बेटियाँ हमारी स्टेट लेवल कम्पिटिशन में सिलेक्ट हुई थी, जो कि सरस्वती नगर शिमला में पार्टिसिपेट करके आई। वहाँ उनका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा। वहाँ वॉलीबॉल में फाइनल में पहुँच गए थे, खो खो में फाइनल में पहुँच गए थे, कबड्डी में वो सेमीफाइनल में हार गए थे। तो बहुत बढ़िया प्रदर्शन उन बच्चों ने वहाँ किया गेम्स में। और इसके साथ साथ अंडर 14 के जो टूर्नामेंट्स हुए थे वो भी बहुत बढ़िया सुन्नी में होता था, पानी में, तत्तापानी के पास शिमला डिस्ट्रिक्ट में। तो वहाँ भी वो सभी इवेंट्स में फाइनल में पहुँच गए थे, जिसमें बैडमिंटन और खो खो में वो विनर हैं डिस्ट्रिक्ट मंडी, और वॉलीबॉल और कबड्डी में वो फाइनल में हार गए थे। तो बहुत बढ़िया कंपटीशन रहा। तो बहुत से बच्चे हमारे लगभग 10 के करीब अभी नेशनल में सेलेक्ट हो गए। अभी बाकी इवेंट्स चल रहे हैं। अंडर 19 की कुछ गेम्स के लिए बच्चे कोचिंग कैंप के लिए गए हैं, और अभी एथलेटिक्स प्रतियोगिताएं शुरू होनी है, उसमें भी हमारे बच्चे बहुत बढ़िया पहले भी करते हैं, और इस बार भी पूरी उम्मीद है हमें कि बच्चे इस बार भी बहुत बढ़िया करेंगे। चलिए सर, थैंक यू। धन्यवाद जी, धन्यवाद।